नाणसावर्णिजं दंसनावर्णं तः वेयणिजं तः मोहम् आउकम्बं तहेवये नामकम्बं च गोयं च अन्तरायं तहेवये एयमेयाय कम्मायम् अठेउ समासो। ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। संक्षेप में ये 8 कर्म हैं या कर्म की ये 8 प्रकृतियां हैं। 6 कर्मों के विषय में हमारी बात हो चुकी। अब हम अगले कर्मों को समझने की कोशिश करते हैं। नाम कर्म के पश्चात अगला जो कर्म है वह है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का तात्पर्य या गोत्र कर्म का जो अर्थ होता है, इसका जो भाव है वो है कि जीव मात्र में कुछ ऐसी स्थितियां आप देखेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण या कुछ ऐसी घटनाएं आप देखेंगे जिनकी वजह से जीव को निंद्य, घृणित या कलंकित समझा जाता है, या फिर प्रशंसनीय, प्रेम के योग्य, या फिर प्रसिद्ध या जिसकी चाह सभी करें, जिसकी कामना सभी करें, ऐसी स्थिति होती है। जीव मात्र में आप यह भाव पाएंगे, सब जगह आप ये ऊपर नीचे का जो भाव है जिसे हम सम्माननीय अवस्था और अपमान वाली अवस्था, यह आप सब जगह समान रूप से पा सकते हैं। वैसे गोत्र से हमारा मतलब वो होता है कि जो आप लोग अपने नाम के बाद लगाते हैं, परंतु यहां पर गोत्र कर्म का अर्थ है जो जीव को आदरणीय या अनादरणीय, सम्माननीय या असम्माननीय बनाता है, उसको हम गोत्र कर्म कहते हैं। आप कहेंगे कि ये गोत्र कर्म तो फिर तो केवल इंसानों के लिए हुआ, क्योंकि इंसान ही होता है जो किसी को सम्मान देता है और जो किसी का अपमान करता है। पर यहां पर सम्माननीय और असम्माननीय का, सम्मान और अपमान का, आदर और अनादर का, थोड़ा आप इसे अलग तरीके से समझें। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पशु पक्षियों पर यदि आप नजर दौड़ाएं तो सब पशु एक समान चलते हैं, जंगलों में रहते हैं एक पर, फिर भी जीवन शैली में और उनकी प्रकृति में आप भिन्नता पाएंगे। जैसे एक शेर में जो रौब-दाब होता है वो एक हिरन में नहीं होता। जैसे एक बाज में या एक गरुड़ में जो तेजी होती है वो एक कबूतर में और एक गौरैया में नहीं होगी। हैं दोनों ही पक्षी, परंतु दोनों की प्रकृति में, दोनों के स्वभाव में, दोनों की प्रजाति में बड़ा फर्क पड़ जाता है।
और ये फर्क इतना बड़ा है कि एक शिकार बनता है और एक शिकारी बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उन बड़े बड़े वृक्षों के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनप पाता। कोई दूसरा पौधा लगा भी दिया जाएगा तो उस तरीके से, उस ढंग से पनपेगा नहीं जैसे उसे पनपना चाहिए, जैसे उसे बढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे कोई दबा रहा हो या उसके विकास में कोई बाधा दे रहा हो। कारण अनेक हो सकते हैं कि उस तक प्रॉपर रोशनी नहीं जाती, या उसे सही ढंग से हवा नहीं मिल पाती, या जो उसे खाद पानी जो सही ढंग से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु आप ये देखेंगे कि बड़े वृक्षों के आसपास या उसके नीचे आप पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाएंगे। कभी कभार घास का कोई पौधा उग गया तो उग गया, नहीं तो ज्यादातर मामलों में ऐसे होगा कि जैसे बड़े नीम का पेड़ है कोई, या बड़ा कोई इमली का वृक्ष है, या बड़ का पेड़ है, या पीपल का बड़ा वृक्ष है, तो आप उसके नीचे किसी दूसरे पेड़ को नहीं देखेंगे। इसके अलावा यदि आप औषधीय पादपों को देखें, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी यदि आप देखेंगे तो सबके गुण धर्म अलग हैं। आप जैसा गुणवान पौधा तुलसी को पाएंगे, उतना गुणवान पौधा दूसरा पादप यदि आप खोजना चाहें तो उतना गुणवान वो नहीं मिलेगा। जितने गुण आपको तुलसी में प्राप्त होंगे उतने औषधीय गुण किसी दूसरे पौधे में खोजना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पौधा दूसरा पौधा औषधि नहीं है। हर एक पौधे की अपनी महत्ता है और अपने गुण है, अपने औषधीय गुण वो धारण करता है। परंतु तुलसी की जो मान्यता है या तुलसी के जो गुण धर्म है वो किसी अन्य के नहीं है। इसी तरीके से आप जलों का भी देखो, आप पानी को देखोगे, आप ऐसा कहते हैं कि मृत सागर, जिसे काला सागर कहते हैं हम, उसमें मछलियां नहीं होती। ये बड़ी गजब की बात है। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, ये तो कभी पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होते या किस कारण नहीं होते तो पता चलेगा। पर कहा जाता है कि वहां नहीं होती। परंतु वैसे समुद्रों को देखो तो सारे जलचर जीवों का स्थान तो समुद्र ही होता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे कुओं को खोदते हैं तो वहां मीठा पानी निकलता है, दूसरे कुएं खोदते हैं वहां खारा पानी निकलता है। आप मिट्टी को देखो, मिट्टी कहीं की जमीन इतनी उपजाऊ होती है कि थोड़ा सा खाद पानी क्या नहीं दिया कि एकदम से धरती लहलहा जाती है, और कहीं की मिट्टी इतनी थोड़ी सी इतनी मेहनत की जानी पड़ती है उस पे कि बार बार पानी दो, बार बार खाद दो, बार बार उसके रख रखाव करो, तब भी वो लाभ नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। आप सारी की सारी चीजों में इसको घटाकर देखिए, जहां जहां जो जो चीजें आपको नजर आती हैं, पर वो सजीव होनी चाहिए। इस सजीवता में चाहे वो वृक्षों के रूप में हो, नदियों के रूप में, जलों के रूप में, बावड़ियों के रूप में, पृथ्वी के रूप में, या फिर वनस्पति के रूप में, या फिर अगर हम इन जो आगे के जीव हैं उनके रूप में देखेंगे। पशु तो बहुत सारे हैं, परंतु जितनी गुणवत्ता गाय रखती है उतनी गुणवत्ता और अन्य पशुओं से आपको नहीं मिल सकती। जितने औषधीय साधन या संसाधन के रूप में गाय काम आ सकती है, कोई अन्य पशु नहीं आ सकता। आप कहोगे ये तो मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने तो केवल उन औषधीय गुणों की पहचान की है, वो क्या क्या काम आ सकती है उन चीजों की पहचान की है, पर मनुष्य ने उसे वो गुण थोड़ी ना दिए हैं। ये जो गुण होते हैं जो किसी में वृद्धि पा जाते हैं और किसी में घट जाते हैं, ये जो किसी में गुण बढ़ जाते हैं और किसी में कम पाए जाते हैं, इसे कहते हैं गोत्र कर्म। और गोत्र कर्म की ही वजह से फिर देखोगे आपकी बहुत सारी नदियों को माताओं का सम्मान प्राप्त है, बहुत सारे वृक्षों को सम्मान और पूजा प्राप्त है। वट का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। तो ये जो सम्माननीय अवस्था जीव को प्राप्त होती, इसको कहते हैं, इसके पीछे कारण है गोत्र कर्म का। और जब किसी जीव को असम्माननीय या उसको दुर्गति की अवस्था प्राप्त होगी तो वो कारण है गोत्र कर्म।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी जीव को कोई ऐसा भाव प्राप्त हो जाए जहां उसे दबना पड़े, जहां उसे नमना पड़े, जहां उसे अधीन होना पड़े, या जहां उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़े, तो ऐसी अवस्था भी प्राप्त होगी गोत्र कर्म की वजह से। और जीव दूसरी तरफ जहां उसे एकदम से रौब दाब वाला शरीर या स्वभाव या प्रकृति या अवस्था मिल जाए, जहां वो दूसरों पर हावी हो सके, ये भी अवस्था यदि किसी के कारण मिलती तो कहा गोत्र कर्म की वजह से। जीव मन सहित हो या मन रहित हो, परंतु संज्ञाएं तो सभी जीवों में होती हैं। इन संज्ञाओं में आप ये देखेंगे कि कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो जीव मात्र में पाई जाती हैं, जैसे भय की संज्ञा। तो भय की संज्ञा की वजह से जीव अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा चौकन्ना रहता है। इस सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहना ये जीव मात्र का अपना एक, उसमें क्योंकि संज्ञा है तो उसका स्वभाव है। परंतु कुछ जीवों में ये संज्ञा बहुत अधिक काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। तो ये संज्ञाओं का कम होना या ये संज्ञा का अधिक होना, ये बढ़ा देना, भय को बढ़ा देना और भय को घटा देना। जितना जंगल में हिरण भयभीत रहता है उतना भयभीत शेर नहीं रहता। जितना डरा हुआ बेचारा एक निरीह जंतु रहता है खरगोश, उतना डरा हुआ एक हाथी नहीं रहता। कारण क्या है? कारण कहा भगवान ने कि गोत्र कर्म है। ये कर्म आपको उन अवस्थाओं में डाल देता है। कई बार तो इंसान भी, कि इंसानों में भी आपको बहुत सारे भेद प्रभेद नजर आएंगे। कुछ बिल्कुल निर्भीक होते हैं, शरीर से चाहे दुबले पतले हों परंतु होंगे निडर। शारीरिक स्थिति चाहे कैसी भी हो परंतु उन्हें कोई डर नहीं होता, साहसी होते हैं। कई बार शरीर तो तगड़ा मिल जाता है परंतु साहस नहीं मिलता। तो कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं गोत्र कर्म। जो दब्बूपना है या साहस है, ये दोनों ही गोत्र कर्म की वजह से प्राप्त होते हैं। आदरणीय होना, अनादरणीय होना, यह भी गोत्र कर्म की वजह से प्राप्त होता है। शेर तो जंगल में बहुत होते हैं परंतु दबदबा किसी एक या दो का ही होता है। बाकी चाहे वो शेर हो या शेरनी हो, सबको उसके पीछे चलना पड़ता है। ये जब दो शेर हैं, एक ही जैसे हैं, एक दब गया एक आगे बढ़ गया, किस कारण से हुआ? तो कहा गोत्र कर्म की वजह से। इसी तरीके से बहुत सारे आपको सब पशु पक्षियों में, सब जीव जंतुओं में कहीं बस ये है कि हमें साफ नजर आता है और कहीं हमें ये साफ दिखाई नहीं देता। कहीं हमें ये स्पष्ट नजर आता है और कहीं ये थोड़ी अस्पष्ट होता है। साफ नजर या साफ दिखाई नहीं देगा कि ये ऐसा चल रहा है, परंतु आपको ये हर जगह प्राप्त हो जाएगा। कुछ जीव एक ही प्रजाति में कुछ एकदम से हावी हो जाते हैं और कुछ दब जाते हैं। कारण कहा गोत्र कर्म। तो ये जो गोत्र कर्म है, इसके बंधने के भगवान ने कहा कि चार चार कारण है, क्योंकि ये भी दो प्रकार का होता है ना। किसी को ऊंचा उठा देना, किसी को नीचा रख देना, किसी को अगुवा बना देना, नेता बना देना, किसी को अनुयायी ही बना के रखना। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे राजनीति के लिए बहुत कोशिश करते हैं परंतु उनकी चल नहीं पाती, उनकी बन नहीं पाती गल। तो जो जिनकी बात नहीं बन पाती तो फिर वो बेचारे दबे रहते हैं, पीछे चलते हैं, तिकड़मबाजी करते हैं। कुछ लोग हैं ज्यादा तिकड़म नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा बस हाथ पांव, थोड़ा सा बस बोला और बात बन गई। तो ये जो अगवा होना या पीछे अनुयायी होना, किसी के प्राप्त सम्मान मिल जाना या कहीं कुछ करने अच्छा करने के बाद भी अपमान मिल जाना, तो ये कहा कि गोत्र कर्म। तो ये भी दो प्रकार का है, अच्छा और बुरा। अच्छा बुरा इसलिए क्योंकि हम जैसा जैसा उससे प्राप्त करते हैं। अच्छा हम उसे कहते हैं जो हमारी अनुकूलता को हम तक पहुंचा दे, बुरा हम उसे कहते हैं जो हमारी प्रतिकूलता में हमें डाल दे। जो हमारे स्वार्थ को, जो हमारे मन को भाता है वो हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि जो अच्छा तुम्हें लगता है उसे शुभ कह दो और जो तुम्हें बुरा लगता है उसे तुम अशुभ कह दो। तो गोत्र कर्म के साथ भी ऐसा ही है कि कुछ ये एक प्रकार होता है शुभ और दूसरा प्रकार होता है अशुभ। तो शुभ गोत्र कर्म के लिए और अशुभ गोत्र कर्म के लिए कहा कि चार चार कारण हैं जिसकी वजह से जीव शुभ गोत्र कर्म बांधता है या अशुभ गोत्र कर्म बांधकर फिर अशुभ स्थिति में या शुभ स्थिति में पड़ जाता है।
तो पहले कहा कि उच्च गोत्र जिसे कहा है, ऊंचा उठना। तो कहा कि जीव किस कारण से ऐसा करता है, तो कहा सबसे पहला कारण कि जो दोषों के प्रति उदासीन होकर केवल गुण देखता है, जो दोषों के प्रति उदासीन होकर केवल गुण देखता है, उसके लिए कहा कि वह व्यक्ति उच्च गोत्र का बंध करता है। निर्दोष दृष्टि प्राप्त करना, निर्दोष होना, इतनी निर्दोषता अपने जीवन में आए कि किसी में कोई दोष दिखाई ना दे, और यदि दिखाई दे तो भी ये खोजना कि इसमें गुण क्या हो सकता है, इसमें अच्छाई क्या हो सकती है। तो जिसकी खोज केवल अच्छाई की रहती है, भगवान कहते हैं कि वो उच्च गोत्र का बंध करता है। दूसरा कहा 8 प्रकार का जो मद है वो न करना। 8 प्रकार का मद, जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद, बल का मद, तप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, पद और प्रतिष्ठा सम्मान का मद, ऐश्वर्य का मद, मद का मतलब अहंकार, जो इन चीजों का कि थोड़ा रूप मिला नहीं कि आदमी एकदम से अपने आप को वो समझने लग जाता है, थोड़ा बल मिला नहीं कि लोगों को धकियाने लग जाता है, थोड़ी पद और प्रतिष्ठा मिली नहीं कि लोगों को चींटी और मकोड़ा समझने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार के मद में, अहंकार में जो नहीं पड़ता वो भी उच्च गोत्र का बंध करता है। तीसरा कहा जो सदशास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं, बोध ग्रंथों को पढ़ना, खुद तो पढ़ता है शास्त्र और साथ ही साथ जो पढ़ा है उसे दूसरों को भी पढ़ाता है, स्वयं भी अध्ययन कराता है, और वो जो अध्ययन किया है, जो समझा है, वो दूसरों को भी अध्ययन करवाता है और दूसरों को भी समझाता है, अपनी समझ को दूसरों तक भी फैलाता है। तो पहले तो अध्ययन करना, फिर दूसरों को अध्ययन करवाना, जो ये दोनों कार्य करता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि वो उच्च गोत्र का बंध करता है, जीवन में अपने लिए अनुकूल और सम्माननीय अवस्था प्राप्त करता है। और अंतिम जो चौथा है वो कहा कि अरिहंत गुरुजन, अरिहंत सिद्ध साधु गुरुजन और माता पिता, इनकी जो भक्ति करता है वो उच्च गोत्र का बंध करता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिसमें सारे गुरुजन आ गए, और फिर माता पिता, जो इनकी भक्ति करता है, इनकी सेवा करता है, उसके लिए कहा कि वो भी उच्च गोत्र का बंध करता है। ये हो गए 4 कारण उच्च गोत्र बंध के। अर्थात आप यदि इन 4 कारणों में हैं तो इन 4 कारणों की वजह से जीव को सम्माननीय अवस्था प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। फिर उसके बाद कहा नीच गोत्र का बंध। नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, कहा इसका उल्टा, जो उच्च गोत्र के बंध का था वो उल्टा, इसका नीच गोत्र का बंध कि पहला दोष ही देखना, दोष ही बताना, कि नजर ऐसी हो जाती है, दृष्टि ऐसी हो जाती है कि केवल किसी की बुराई नजर आती है, किसी का दुर्गुण नजर आता है। तो किसी का दुर्गुण ही देखना, उसकी अच्छाई देखकर भी उसकी अच्छाइयों की उपेक्षा कर देना। और बहुत वक्त में ऐसा होता है कि हमारे भीतर ईर्ष्या और घृणा इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम किसी की अच्छाइयों को देख कर भी उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छाई को भी हम उसकी बुराई के रूप में बदल डालते हैं, उसको भी एक दिखावा और आडंबर बता देते हैं। तो जो केवल और केवल बुराई ही देखता है, केवल दोष ही बताता है, दूसरों के सामने दूसरों के दोषों का ही वर्णन करता है, उसकी बुराइयों को ही गाता फिरता है, तो भगवान कहते हैं नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जहां जीव दबा रहेगा, पूरे के पूरे जीवन भर उसको ऐसी अवस्था से गुजरना होगा जहां उसके मन में एक ग्लानि का, एक हीन भावना का जो वो घर बना रहेगा या उसी से ग्रस्त रहेगा। फिर दूसरा कारण कहा जाति आदि का मद करना, जो 8 प्रकार बताए, जाति, कुल और बल, रूप, ज्ञान और तपस्या और आखिरी ऐश्वर्य, यह 8 प्रकार के जो मद हैं, इन मदों में कोई सा भी जो मद करता है, यदि रूप मिला है रूप का मद करेगा, बल मिला है तो बल का मद करेगा, धन ऐश्वर्य मिला है तो धन ऐश्वर्य का मद करेगा, थोड़ी बहुत तपस्या हो जाती तो तपस्या का अहंकार करेगा, या थोड़ा ज्ञान मिल गया तो ज्ञान का अहंकार पाल लेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी प्रकार का अहंकार पालेगा उसको भी नीच गोत्र का बंध होता है, वो भी फिर हीन भावना से ग्रस्त अवस्था में पहुंच जाएगा। गति का परिवर्तन होती है या जीवन में कोई घटना बदलते ही। हम एक जगह थे, वहां बहुत बड़े सेठ थे किसी जमाने के, और जिन्होंने बड़े बड़े अपने जमाने में कार्य करवाए,
बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए और समाज में बड़ा दबदबा था, बड़ा नाम था। परंतु समय बदलता है हर किसी का, और जैसा उनका भी बदल गया। धन नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, वो सम्मान भी नहीं रहा। तो उन्होंने ना स्थानक में आना, प्रवचनों में आना, गुरु दर्शनों को जाना ही बंद कर दिया। पूछा गया क्यों, तो क्या करे जी, बस अब मन नहीं करता, बड़ी शर्म आती है कि कहाँ हम इतने बड़े बड़े काम करवाने वाले, समाज में सबसे आगे रहने वाले, और आज हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो इसलिए हमारा मन नहीं करता। फिर बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है समाज में आने से। क्यों भैया? निर्धन होना कोई पाप तो नहीं है। हाँ, किसी पाप के उदय से ऐसा हो सकता है कि ऐसी अवस्था आ जाए, परंतु उस अवस्था में किसी को ये सोच लेना कि हम चले गए या हम थोड़े नीचे गिर गए, या इसको शर्मिंदगी का कारण बना देना। पर होगा, आदमी धन से उठता है, भीतर में बढ़ता है, और निर्धनता उसे दबाती है। ये दोनों ही अवस्थाएं कहा कि इन दोनों अवस्था में जो सम रहता है उसकी बात अलग है, परंतु जो सम नहीं रहेगा उस पर गोत्र कर्म काम करेगा। कि धन रहेगा तो बिल्कुल ऐसे फूला फूला फिरेगा, ओ जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भर जाती ना, ऐसे ऐसे। और जैसे ही धन गया तो बिल्कुल फटे हुए गुब्बारे की तरह फटा हुआ मिलेगा, बिल्कुल हालात बुरी हो जाते हैं, हालात पस्त हो जाते हैं। तो ये कहा कि जो भी ज्ञान आदि किसी भी चीज का अहंकार करेगा, किसी भी चीज का, उसके साथ ऐसा ही होने वाला है कि वो हीन भावना से ग्रस्त रहने वाली अवस्था में चला जाएगा। फिर उसकी बात कहा इंद्रिय विषयों में प्रमादी रहना। उसमें कहा था कि स्वाध्याय आदि सदग्रंथों के स्वाध्याय आदि में लगना। यहां कहा इंद्रिय विषयों में प्रमादी रहना। समय का ऐसा कोई भी नियोजन न करना जिसमें आपके धर्म के लिए, आपके ध्यान के लिए, आपके स्वाध्याय के लिए, आपके प्रवचन के लिए कोई वक्त ही ना हो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस एक ही ख्याल होता है कि किस तरीके से ज्यादा सुख सुविधा जुटा सके, ज्यादा से ज्यादा धन और वैभव कमा सके। इस अवस्था में जो केवल और केवल इंद्रिय विषयों की आपूर्ति के लिए लगा हुआ है, और जो इंद्रिय विषय उपलब्ध है उसको भोग में लगा हुआ है, तो केवल और केवल जो केवल भोग में लगा है उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो भी नीच गोत्र का बंध करता है। और उसके बाद आखिरी कारण कहा कि जो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और माता पिता की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, तो उसके लिए भी कहा कि वो भी नीच गोत्र का बंध करता है। इस तरीके से आपने उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के बंधों का कारण भी सुना, और इसका कार्य क्या है वो कार्य भी आपने सुना। ये तो हुई गोत्र कर्म की बात। अब है आखिरी अंतराय कर्म। आखिरी कर्म जिसको हमने कहा अंतराय। अंतराय का मतलब होता है बाधा देना। वैसे तो इसकी अपनी 5 प्रकृतियां हैं, परंतु अंतराय कर्म का जो मुख्य काम है, यदि आपको थोड़ा सा ज्योतिष का पता हो तो ज्योतिष में 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु का काम क्या है, तो कहा राहु और केतु के वैसे तो उनके अपने अपने प्रभाव होते हैं, अब पर क्योंकि राहु केतु संपूर्ण नहीं है, राहु का सर है, केतु का धड़ है। राहु का धड़ नहीं है और केतु का सर नहीं है, तो इसलिए इन दोनों ग्रहों को कहा कि ये छाया ग्रह हैं। पर क्योंकि प्रभाव डालते हैं, उनका प्रभाव देखा जाता है, तो इसलिए इनका अलग से नाम भी गिनाया गया। पर राहु केतु का काम क्या है, जब वो अपना फल किसी को देते हैं तो किस रूप में देते हैं, तो कहते हैं कि ये दोनों को जब भी किसी को फल देना होता है तो ये किसी ग्रह के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। वैसे इनकी सबसे अच्छी जो ट्यूनिंग है वो मंगल के साथ और शनि के साथ बहुत अच्छी बनती है, परंतु जब जब सूर्य किसी का वक्र होगा, या चंद्रमा या बृहस्पति या कोई भी, चाहे बुध ग्रह किसी का भी खराब हो जाए, तो ये दोनों जाकर क्या करते हैं, उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि किसी का मंगल यदि खराब है तो ये दोनों जाकर मंगल के साथ बैठ जाएंगे, और फिर मंगल को इतना क्रूर बना देंगे कि उसका फल बहुत ज्यादा विपरीत आने लग जाता है। शनि को भी और क्रूर बना देता है। सारे ग्रहों को, जब भी कोई ग्रह हमारा विपरीत होगा, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो रवि हो, चाहे वो बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, ये जो भी ग्रह विपरीतता जैसे ही देखेंगे ये दोनों ग्रह जाकर वहां बैठ जाएंगे साथ, उनका साथ देने के लिए। इसीलिए इनको कहते हैं, इसलिए इन दोनों का कहा कि ये छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रहों का काम क्या है, सारे ग्रहों का साथ देना। अपना स्वतंत्र फल भी देते हैं,
परंतु इन्हें जब दूसरा ग्रह गलत करने लग जाता है तो उसका साथ देने में बड़ा आनंद आता है। अंतराय कर्म को भी छाया ग्रह जैसा समझिए, इसके स्वतंत्र परिणाम भी है, ऐसा नहीं कि स्वतंत्र इसके फल नहीं है। जब ये स्वतंत्रता से फल देता है तो उसके भी परिणाम आते हैं। परंतु गजब की बात यह है कि जब जीव के पास अवसर होता है ज्ञान के आराधना का, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म पहला, जीव के पास अवसर होगा, शक्ति होगी, मौका होगा, सब कुछ उसके पास अनुकूलता होगी, परंतु ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, वही अंतराय पैदा हो जाएगी। इच्छा भी है परंतु जा भी रहा है कि ज्ञान, परंतु कोई घटना ऐसी घट जाएगी कि भैया जाते जाते रुक जाएगा और फिर ज्ञान की उपलब्धि ना होगी। ये जीव में बाधा पैदा करता है, ज्ञान की उपलब्धि में, दर्शन की उपलब्धि में, मोह को समाप्त करने के लिए, मोह के क्षय में, राग द्वेष को और वृद्ध करने में और बढ़ाने में और तीव्र करने में ये काम देगा, बहुत बढ़िया काम देगा। सारे के सारे कर्मों का क्या करेगा, साथ देगा। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अंतराय डालना। अंतराय का मतलब है बीच में गैप डाल देना, बीच में जो आप एक की एक निरंतरता बनी रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी सामायिक करते तो हैं पर फिर ना बाद में एकदम से एक बार छूट जाता तो फिर छूट ही जाती है। काम है अंतराय कर्म का कि वो कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य जो निरंतर चल रहा है, उस निरंतर चलते हुए कार्य में ये बाधा पैदा कर देता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा ही बुरा होता है, अच्छा भी होता है। बहुत लोग होते हैं जो गलत काम करने से पहले रुक जाते हैं, तो अंतराय है ये। बस ये कह सकते हैं कि अच्छा अंतराय है, ये बढ़िया चीज है ये, कि बढ़िया आपने एक पाप कृत्य होने वाला था और आपने क्या कर दिया, गैप पैदा कर दिया। आप गुस्सा होने वाले थे, आप वहां से हट गए। आप किसी को बहुत बुरा सुनाने वाले थे और आप वहां से चले जाते हैं, ये भी गैप डालना हो गया। परंतु अंतराय कर्म ज्यादातर मामलों में बुरे रूप में ही काम करता है। बुरे रूप का मतलब है कि कोई भी अच्छा काम है, उस अच्छे काम में ये अंतराय पैदा कर देता है, उस अच्छे काम में ये विघ्न पैदा कर देता है। विघ्न पैदा करने का, अंतराय पैदा करने का, बाधा पैदा करने का जो भी काम है, ये है अंतराय कर्म। इसको भगवान कहते हैं कि ये 5 प्रकार का है। उन 5 प्रकारों में से एक है अनंत उसकी वीर्य शक्ति, जो आत्मा की है शक्ति, जिसको कहते हैं अनंत शक्ति। अब क्योंकि आत्मा के गुण अनंत और वो भी अनंत, एक आत्मा के गुण अनंत और एक गुण की जो एक गुण का परिमाण है वो भी अनंत। इन अनंत गुणों को जो संभालता है उसे कहते हैं अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य। उस अनंत सामर्थ्य का काम यही है कि वो सारे गुणों को संभाल कर रखता है, सारे के सारे गुणों को उनके अपनी अपनी अवस्था में, यही इसका कार्य है। परंतु जब तक ये मोह के अधीन होकर कार्य करता है, तब तक ये आत्मा के गुणों को नहीं बल्कि सांसारिक अवस्था में जो भी अवस्था भेद होगा, जो भी स्थिति होगी, उन चीजों को संभालने में काम देता है। तो पहले कहा कि जैसे दान, दान का मतलब है कोई चीज देना। कई बार इच्छा होती है देने की, पर कोई वजह, कोई कारण उपस्थित हो जाता है कि आदमी दे नहीं पाता। दूसरा कहा लाभ, कि कोई प्राप्त करने के लिए विशेष ये के सामने चीज धरी पड़ी है, आप जाते हैं चीज को लेने के लिए, परंतु कोई बाधा पैदा हो जाती है, चीज हाथ में आते आते हाथ से खिसक जाती है। बहुत बार आप में से जो मैच देखने वाले लोग हैं, क्रिकेट देखने वाले, तो क्रिकेट का मैच देखते देखते आपको पता है कि भैया ये टीम तो पक्की श्योरली जीतेगी, आपको पक्का यकीन होता है कि ये जीतने वाली है। 5 मिनट में पता चलता है कि जीतने वाली टीम, भैया जीत बस जबान तक आई थी और हाथ से, जबान से, बल्कि कई बार तो ऐसे कि जबड़े से खींच कर ले गए दूसरे वाले निकाल कर, कि सफलता बस मिलने ही वाली थी और बस एक कदम से चूक गए, नदी पार होने ही वाली थी और बस किनारे पर डूब गए। ये जो अवस्था पैदा करती है इसको कहते हैं लाभ, लाभ का अंतराय हो जाना, कि पाते पाते आते आते भी रह जाना, कि ना मिल पाना। भोग और उपभोगों में भोजन, पानी और मकान, दुकान वगैरह वगैरह जो भी है, स्थान वगैरह, इन सब को सहजता से मिलना जो बाधित कर देता है सभी जीवों के लिए, उसके लिए कहा कि ये है अंतराय कर्म। इनमें से जो सबसे मुख्य है वो है शक्ति,
क्योंकि यही आत्मा का मूल गुण है। इस शक्ति के जो मूल गुण में जो घात कर देता है, इस शक्ति को जो कुंठित कर देता है। बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी तपस्या तो करना चाहते हैं पर मन भी बहुत होता है, परंतु अभी ना कोरोना चल रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा। जिनको करना हो वो कोरोना थोड़ी ना देखेंगे, क्योंकि इसमें खाना पीना जरूरी है ना, ऐसा सोचा जाता है। पर गजब की बात यह है कि ये सिर्फ कोरोना नहीं है, ये अंतराय कर्म भी साथ में है कि चाह रहे हो, इच्छा भी है, शक्ति भी है, पर नहीं कर पा रहे, तो कहा कि अंतराय है। शक्ति का वो कर देगा, कुंठित कर देगा। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्र समझना चाहते हैं, परंतु सुनते सुनते नींद आ जाती है, समझते समझते उपवाई आने लग जाती है, तंद्रा छाने लग जाती है, बोरिंग चढ़ने लग जाती है, और आदमी सोचता है कि बस ये वक्त का खत्म हो, बस ये चले, ये खत्म हो जाए बस प्रवचन। तो ये जो अवस्था है जहां निद्रा तंद्रा हावी हो जाए, आलस प्रमाद हावी हो जाए, जहां भी किसी कार्य की सफलता में, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, आदमी का आलस्य, आदमी का प्रमाद, आदमी का रोगी हो जाना, आदमी के आदतों का शिकार हो जाना, कि किसी आदत में ऐसे पड़ जाना कि वो आप दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, अपना एक पैटर्न बन जाता है, उस पैटर्न को तोड़ नहीं पाते। ये सब कहा कि अंतराय कर्म की वजह से। क्यों? क्योंकि ये आपकी शक्ति को, आपके पराक्रम को, आपके सामर्थ्य को दबा देता है। तो जो सामर्थ्य आपको उस कार्य को करने के लिए चाहिए वो देगा ही नहीं, वो आपूर्ति ही नहीं करेगा। आपूर्ति ही नहीं करेगा, शक्ति प्रकट होगी नहीं तो काम बनेगा नहीं। यही काम इसका है, हर एक चीज में से काम यही है। ज्ञान प्राप्ति में बाधा बनेगा, अंतराय कर्म। दर्शन की शुद्धता में बाधा बनेगा, अंतराय कर्म। आयु में भी कई बार ये बाधा बन जाता है, कई लोगों का घात हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग जहर खा लेते हैं, कई लोग खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं आराम से ही, कई लोगों को भैया जबरदस्ती मार दिया जाता है, गोली से उड़ा दो, कुछ भी कर दो। दुर्घटनाएं घटती होती ही रहती हैं, चाहे प्राकृतिक तौर पर हो, इंसानों के तौर पर हो, कैसे भी हो। जहां जहां आप बाधा देखेंगे, शक्ति का घात देखेंगे, वहां वहां ये अंतराय कर्म काम करता है, वहां वहां आप इसको उपस्थित देखेंगे। बस इसका काम यही है कि क्लिक कर देता है और बाधा पहुंचा देता है। आदमी आराम से जी रहा है, खा रहा है, इतने में सूचना मिलेगी भैया निकलो जल्दी से जल्दी, काहे को बैठे हो, काहे को सो रहे हो। बेचारा आराम से 2 बजे रात में नींद ले रहा है मीठी मीठी, और उसको उठा के भगा देगा, सोना नहीं है, उठो। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पर फिर भी नींद नहीं आती, बिस्तरे पर पड़ा पड़ा करवट बदल रहा है। कारण क्या है? तो क्या करे भैया, यही है, तुम चाहते हो जो, और वो ये होने नहीं देता। तुम इच्छा करते हो परंतु ये उसकी सफलता में रोड़ा बन जाता है, रोड़ा अटका देता है। तो जो जो हमारी इच्छाएं, जो जो कामनाएं, उन कामनाओं में, उन इच्छाओं में, उनकी पूर्ति में जो शक्ति लगाई जानी चाहिए, जो सामर्थ्य, जो एक एनर्जी हमें उसमें सफलता के लिए चाहिए, उस एनर्जी में ये बाधा पैदा कर देता है, उस शक्ति की प्राप्ति में ये रुकावट डाल देता है। इसलिए वो काम बन नहीं पाता, हमारी कोई भी सफलता हमें वो मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उसमें हमने पूरी ताकत नहीं लगाई। पूरी ताकत क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अंतराय ने पूरी ताकत पैदा होने ही नहीं दी। यही कारण है कि हमें वो सफलता मिल नहीं पाई। नहीं तो होता क्या है कि कारण के साथ उसका कार्य जुड़ा रहता है, कि फल के साथ, बीज के साथ उसका फल अपने आप जुड़ा रहता है। आप बीज को ही फल कह सकते हैं। ये बिल्कुल एक प्रोसेसिंग है कि बीज बोया जाएगा तो वो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बना है, फलेगा, फूलेगा और फिर अपना परिणाम देगा। पर ऐसा ये बिल्कुल एक प्रक्रिया है। पर इस प्रक्रिया में यदि कहीं बाधा दिखाई दे रही है तो समझ जाना कि वो अंतराय है। आप जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अंतराय है। तो कहा कि अंतराय को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? सबसे अच्छा उपाय जो सबसे आसान भी आपके लिए है, जिसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा करना भी ना पड़े, तो भगवान कहते हैं कि अंतराय यदि तोड़नी हो तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप निस्वार्थ भाव से दान देना शुरू कर दो। निस्वार्थ भाव से, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, चींटियों को आटा डाल दिया, कुत्ते के सामने रोटी डाल दी, गाय को घास खिला दिया। ये जो जीव जंतु होते हैं ना, ये कोई आपकी प्रशंसा का गीत गाने के लिए आने भी वाले नहीं है, तो इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं होती कि ये आएंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ आप थोड़े निस्वार्थ रहते हैं,
तो भगवान कहते हैं कि जो निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करते हैं वो अपने अंतराय को तोड़ भी सकते हैं, है ना। और ये बांधता कैसे है, तो कहा कि कोई दान दे रहा हो उसमें रुकावट डाल देना, किसी को लाभ होने वाला हो वहां उसको लाभ ना होने देना, उसके लाभ में रुकावट अंतराय पैदा कर देना। कोई भोजन कर रहा हो और उसका भोजन या कोई भी भोग किसी भी प्रकार का वो कर रहा है, या 5 इंद्रियों के भोग होते हैं, इन भोगों में यदि वो कर रहा है और आपने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, उससे भोग छीन लिए या उसके भोगों में बाधा डाल दी। उपभोग, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जहां जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान जब किसी को छुड़ा दिया जाता है, उसको उसके स्थान से बेदखल कर दिया जाता है, ये। और आखिरी में किसी की शक्तियों को दबा देना, कुंठित कर देना, उसकी शक्ति से उसको रहित कर देना। ये 5 कारण है कहा कि जो अंतराय कर्म को और प्रगाढ़ कर देते हैं और बढ़ा देते हैं और मजबूत कर देते हैं। तो आज आपने 2 कर्मों के विषय में श्रवण किया, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इस प्रकार ये हमारे 8 कर्म पूरे होते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 कर्म भगवान ने कहे हैं। इन 8 कर्मों का विस्तार बहुत है, इतना विस्तार है कि यदि कोई अकेला 4 महीने इन 8 कर्मों पर भी प्रवचन करना चाहे तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन के कोई भी जीवन का ऐसा आयाम नहीं है, कोई भी ऐसी दिशा नहीं है, कोई भी जीवन की ऐसी दशा नहीं है जहां ये 8 कर्म अपना महत्व नहीं रखते या जहां ये 8 कर्म घटित नहीं होते। जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना, हर आदमी, हर संयोग, हर वियोग, हर अच्छा, हर बुरा, हर हंसना, हर रोना, जीवन के सुख में, दुख में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, बढ़िया में, घटिया में, पुण्य में, पाप में, धर्म में, अधर्म में, सब जगह ये कर्म अपना कार्य करते हैं। और यदि ये हर जगह अपना कार्य करने, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, बोलने में, हंसने में, रोने में, संयोग में, वियोग में, यदि ये हर जगह अपना काम कर रहे हैं तो बताओ इसका विस्तार कितना होगा। जीवन के हर अंग से अपना ये क्लिकिंग करते रहते हैं, बस कहीं ना कहीं मैं अपना हाथ भी हिला पा रहा हूं, आपके सामने बोल भी पा रहा हूं, तो ये कर्म से रहित नहीं है, कर्म सहित दशा है, इसलिए बोल पा रहा हूं। कर्म ना चाहे, कर्म इजाजत ना दे तो बोलना चाहकर भी बोल नहीं सकता। हर जगह ये कर्म अपना महत्व रखते हैं। यदि इनका विस्तार से आप समझना चाहें तो आप कर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पंच संग्रह पढ़ सकते हैं, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का कर्म विज्ञान पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य महाप्रज्ञ जी का है कर्म ग्रंथ पे, उन्होंने भी पुस्तक लिखी, वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे साधु साध्वियों ने अपने अपने तरीके से लिखा है, वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो समझेंगे वो अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।